आप हमें टोटली अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराह करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज़ के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज़ नहीं सुना है। 184 का दरवाज़ा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीज़ें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन। ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हमने तमाम फरीकैन को सुना, कोशिश की समाअत मुकम्मल कर लें, लेकिन फैसला ना हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंडस ट्रीटी के लिए बयाना जा रहे हैं, हमने कुछ सवालात पूछे हैं, फरीकैन ने जवाबात के लिए वक्त मांगा है। आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को करेंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन से होगी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। किसी ने फुल कोर्ट की तश्कील पर एतराज़ नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशर की गई। Contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers. आप क्या सोचते हैं this act has been passed in the public interest? क्योंकि section 5 subsection 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions. Does that not mean कि हम फिर once again खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहाँ हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 उसके तहत आर्टिकल 199 के लिए अपील प्रोवाइड की गई बिफोर 2 मेंबर बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आइन और कानून के मुताबिक ही बनते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा है तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? इस्तफसार किया, अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासर होता है? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में फ़र्क क्या है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, मर्जी के बेंच बनाएं, केस ना लगाएं, क्या ये ठीक है? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता, जजेस की जानिब से दिए गए फैसले भी कानूनी ही होते हैं। आइन का दिफा करने वाली सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगा सकती है? Deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. Lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right. So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, कानून में अदालत का कोई काम भी किसी दूसरे इदारे को नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दलाइल। कहा, कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ही अपने तमाम अमूर अंजाम देगी। दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़। कहा, दरखास्त गुजारों का एतराज़ कानून नहीं बल्कि कानून साजी के तरीक़ाकार पर है। Mental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. The entire act to be ultra-vires the constitution, because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। आईनी इख्तियारात में मुदाखलत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल। कहा कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अदालती रूल्स कानून से बालातर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक आईनी रिवायात भी आइन का दर्जा रखती हैं। फायजी साका सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। अमले ने गुलदस्ता पेश किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इस्तकबाल पर अमले का शुक्रिया अदा किया। बोले इस इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। सब साथियों का ताबन चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए आते हैं। आने वालों से ऐसा सलूक करें जैसा एक मेज़बान मेहमान से करता है। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। कमरे के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया। तोड़फोड़ हमला केस। इस्लामाबाद ATC ने परवेज इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। जज ने इस्तफसार किया कि क्या आपको मालूम है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। परवेज इलाही बोले मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की समंदरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन का मुतालबा दोहराते हुए बोले कि कोई माने या ना माने मुल्क में माशी और सियासी बहरान है जो इलेक्शन के बाद हल होगा। चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। 21 अक्टूबर को वापसी की तैयारियां। पंजाब में नून लीग का ग्रैंड पार्टी इजलास। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। पैनमा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का मतलब महंगाई के अजाब कम करना है। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी पर नून लीग की लीगल टीम का इजलास तलब। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दुबई में क़याम का इम्कान है। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ भी उनके हमरा हैं। बंदी के हक में नहीं, लेकिन ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी दहशतगर्द को सियासी रूप में सामने लेकर आया जाए। लंदन में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद के मौके पर गुफ्तगू। अता तारड़ बोले कि मुझे ट्रोलिंग करने की वीडियो जाली है, आवाज़ डब करके चलाई गई। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी 21 अक्टूबर की तारीख फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त समाअत एक तारीखी मौका है। जिनको डर नहीं होता वो ऐसे इकदाम करते हैं। अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट पर परवेज इलाही के रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस में जारी किए। रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते कि ऐसे अफराद को सज़ा मिले जो कसूरवार ना हो। अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत को क्यों कमज़ोर समझा जा रहा है। DIG ऑपरेशंस नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SP सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। कहा कैसे हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को भी छुड़ा कर ले जाए। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 हज़ार रुपए के जमानती मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन चैम्बर समाअत की दरख्वास्त गुजारों को 7 दिनों में लाहौर की मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। पर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। तरीक़ाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी गई। IG पंजाब, CPO, SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर और इमरान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अमेरिका आइंदा इंतखाबात आइन के मुताबिक और वक्त पे देखना चाहता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पाकिस्तान एलिज़ाबेथ होस्ट का बयान, कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ही अपने नुमाइंदे इंतखाब के जरिए चुन सकते हैं। तमाम अहल जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी मखसूस जमात या शख्सियत को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। दोनों ममालिक के खत्ते में मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान को इत्तेहादी तसव्वुर करते हैं। साबिक सफ़ीर रॉबिन राफेल ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को संगीन करार दिया। तमाम फरीकैन को जिम्मेदार करार दे दिया। PTI को सब्र का मुजाहिरा करने का मशवरा। मुत्तहदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट, कहा अमरीका के 5 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूँगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूँगा। की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। 5% किरायों में इजाफे का इतलाक 19 सितंबर से होगा। किरायों में इजाफा तमाम मालगाड़ियों, एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ने पार्सल ट्रेनों और सैलून के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। 250 किलोमीटर तक चलने वाली शटल सर्विस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। चाहता हूँ, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है और मेरी जमात के किसी लीडर और कारकुन का केस नेब में नहीं है। मेरे किसी कारकुन का नाम पनामा लीक्स में नहीं है। कोई कर्ज लेकर हमने हड़प नहीं किया है। मेरा मसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है। मेरी लड़ाई किसी फर्द के खिलाफ नहीं, जुल्म के इस्तेदाम के खिलाफ है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शिरकत से खिताब, कहा 3 रोज तक धरना जारी रहेगा। किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, लड़ाई जुल्म के निज़ाम के खिलाफ है। हमने कोई कर्ज लेकर हड़प नहीं किया। हमारे किसी कारकुन पर करप्शन का केस नहीं। नए चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो जुल्म का निज़ाम ख़त्म करेंगे। जुल्म के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा दुश्मन इंडिया चांद पर बैठा है और हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। महंगाई की वजह से तालीम और सेहत का हुसूल मुश्किल हो गया है। जिसका सारा मताज है, उसकी दिहाड़ी होती है जो 400-500 हज़ार रुपये, उसमें वो घर का किराया दे, बच्चों की खुराक पूरी करे, पोशाक पूरी करे, या कि वो पेट्रोल के लिए दे। मैं बतौर एहतजाज आज यहाँ पे साइकिल पे आया हूँ। इंशाअल्लाह मैं पूरा हफ्ता साइकिल पे आऊँगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई ने वकला के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। एडवोकेट खालिद महमूद साइकिल पर मलीरकोट पहुँच गए। कहा कि गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। घर का किराया दें या पेट्रोल डलवाएं, अवाम के लिए सब कुछ महंगा और नापैद कर दिया गया।
अथॉरिटी का मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला आखिरी मराहिल में दाखिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। दिलचस्पी रखने वालों को 26 सितंबर को दुबई में प्री टेंडर करने के लिए मदऊ किया गया है। CAA 3 एयरपोर्ट्स के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज करने और किसी एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का इरादा रखती है। पहले फेज में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स का कमर्शियल निज़ाम का इख्तियार किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाएगा। कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 90 पैसे सस्ता 295 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 297 पर ट्रेडिंग। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद अब तक 11 रुपए 15 पैसे सस्ता हो चुका है। लाहौर में गैस चोरी की बड़ी वारदात पकड़ी गई। गुलशन रावी में सुई नादरन की कार्रवाई। करोड़ों की चोरी शुदा गैस से चलने वाली होजरी फैक्ट्री का इंकशाफ। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। सुई नादरन ने पंजाब KP इस्लामाबाद में 211 कनेक्शन मुनक़ता करके गैस चोरों पर 28 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कराची मलीर में शहरी की बेबसी ने डकैती नाकाम बना दी। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने राहगीर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुल्ज़िमान ने शहरी की मजीद तलाशी ली तो शहरी रोने लगा। शहरी की फरियाद पर डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन वापस किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए किसी ने राबता नहीं किया, ताहम मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। कराची डाक्स फिशरी जेटी गेट नंबर 5 के करीब डाकू ने समंदर में छलांग लगा दी। डाकू की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। डाक्स पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स डाकू है। पकड़े जाने के खौफ से समंदर में छलांग लगाई। मुल्जिम का दूसरा साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान शहरी से डकैती कर चुके थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर दोनों फरार हो रहे थे। केस में नामजद मुल्जिमान फयाज शाह और उसकी बेटी हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ASP की सरबराही में भारी नफरी ने पीर की हवेली का सर्च ऑपरेशन किया। एतराफ के घरों की भी तलाशी ली गई। मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। फातिमा हम सब की बेटी है, किसी सूरत में मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। मेहरान यूनिवर्सिटी में तालिबात को हरासा करने का इंकशाफ। शोबा IT के असिस्टेंट इब्राहिम लाशारी हरासगी के इल्ज़ाम में मुअत्तल। एंटी हैरेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर रजिस्ट्रार लक्ष्मण दास ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट ने तालिबात को दोस्ती के लिए ब्लैकमेल किया। लड़कियों की शिकायत पर VC ने हैरेसमेंट कमेटी बना दी। जंग सितंबर पाकिस्तान की अजीम फतह की नाकाबिले फरामोश दास्तान। 18 सितंबर 1965 को सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाक फौज ने दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। वाहगा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के 60 टैंक तबाह किए। 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए। खेमकरन में दुश्मन के 4 हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी फौज ने राजस्थान और इख्नौर के मुकामात पर फतुहात का सिलसिला जारी रखा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। मुल्क भर में बारिश का नया स्पेल जारी। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बरसात। चिन्योट में तेज़ बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी जल थलेग। कराची, हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। शहर कायद के मज़ाफ़ात में हल्की बारिश। सुपर हाईवे और बिन कासिम में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज रात से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सूबे भर में बारिश का ये सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बरसात का इम्कान। अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा परवाज के बाद लापता। जदीद तरीन तैयारा रियासत साउथ कैरोलिना के शहर नॉर्थ कार्लस्टन के एयरबेस से परवाज के बाद लापता हुआ। पायलट पैराशूट के जरिए बाहिफाजत उतर गया। अस्पताल मुंतकिल। पायलट के मुताबिक इस तैयारे में खराबी का इल्म होने के बाद अपनी
सीट एडजस्ट करने से पहले उसे ऑटो पायलट पर मुंतकिल किया था। लापता तैयारे के मुकाम और रफ्तार की बुनियाद पर जेट की तलाश शमाल में वाक़ मोलेट्री और मारियो नामी झीलों में जारी है। तैयारे की क्वालिटी पर सवालात उठ गए हैं। रुकने कांग्रेस नैन्सी मेस ने ये पूछा कि क्या F-35 में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। इंतखाबात जीतने के लिए मोदी सरकार के भोंडे हरबे जारी। गोदी मीडिया पर मनगढ़ंत ऑपरेशंस की झूठी खबरें फैलाई जाने लगीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग में हुर्रियत पसंदों के साथ तसादुम 5 रोज से जारी है। हकीकत में मोदी आइंदा इलेक्शन में कामयाब होने के लिए अवाम के पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का फ़ायदा उठा रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स हैं। कोई ऑपरेशन की सूरत हाल ना ही अनंतनाग में जंग हो रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी और बड़ा फैसला। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और बाबर आजम का ज्यादा तब्दीलियां न करने पर इत्तफाक। बाबर आजम ने आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान और शादाब खान को वर्ल्ड कप खिलाने की हिमायत कर दी। नसीम शाह की जगह हसन अली और जमान खान के नामों पर गौर। हसन अली का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। हतमी स्क्वाड का ऐलान कल या बुध को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। अबरार अहमद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। रोनाल्डो की फ्री किक कैमरामैन को दिन में तारे दिखा गई। किक गोल पोस्ट से गुजरते हुए सीधी पीछे मौजूद कैमरामैन के सर पर जा लगी। कैमरामैन के माथे पर बड़ा घूमरा बन गया, लेकिन उसके बावजूद कैमरामैन ने अपनी पेशावराना ड्यूटी जारी रखी। खतरनाक कातिल ने नौजवान जोड़े को मारने की तरकीब बना ली। अपनी जान की हिफाजत करना महाल बन गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म 15 कैमरास का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।